सो हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कावेरी बुक का पहला स्टोरी, दैट इज़ हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। सो एज यू ऑल नो कि CBSE हैज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस अ न्यू बुक फॉर क्लास 9 स्टूडेंट एंड दिस इज़ अ वेरी कलरफुल बुक। तो आज हम लोग यही करेंगे, इस बुक का जो पहला स्टोरी है, वही चैप्टर है, वही पढ़ेंगे। तो सुधा मूर्ति जी का एक बहुत ही वंडरफुल क्रिएशन है। दिस इज़ बेसिकली एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुधा मूर्ति जी, जहाँ पर उनका और उनका दादी जी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। तो बेसिकली द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज़ नॉर्थ कर्नाटक के गांव की बात किया जा रहा है, जहाँ पर सुधा मूर्ति जी अपनी दादा दादी के साथ रहती थी और उनका उम्र लगभग 12 साल की थी। तो जैसे कि वो एक गांव था, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अच्छा नहीं था, और ड्यू टू दिस बैड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर होता था वो आफ्टरनून में आता था, और उनका जो वीकली है वो एक दिन लेट आता था। दैट इज़ जो मैगजीन होता है वीकली जो पब्लिश होता है, वो मैगजीन एक दिन लेट आता था। बाकी गांव का लोग इस मैगजीन के लिए, इस न्यूज़पेपर के लिए बहुत एगरली वेट करते थे। तो उस टाइम में एक राइटर हुआ करता था कन्नड़ लैंग्वेज का, दैट इज़ त्रिवेणी। वो भी बहुत ही अच्छा एक राइटर हुआ करती थी, बहुत ही फेमस राइटर थी। और क्यों वो फेमस थी? क्योंकि उनका जो राइटिंग स्टाइल है दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दे कैन रिलेट वेरी इजीली विद हर राइटिंग स्टाइल। तो त्रिवेणी जी का राइटिंग स्टाइल बहुत ही ईजी था समझने के लिए, और उनका जो विषय था, सब्जेक्ट था, दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल। दैट मीन्स साधारण कॉमन पीपल का जो सब प्रॉब्लम होता है, उस सब प्रॉब्लम को लेकर वो लिखते थे, और इसी वजह से लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को रिलेट कर पाते थे। तो उस टाइम डेली एक मैगजीन में काशी यात्रा करके एक नोवेल प्रकाश होता था, जो त्रिवेणी जी का लिखा हुआ था। तो उस नोवेल का सब्जेक्ट मैटर यही था कि उस नोवेल में एक कैरेक्टर हुआ करती थी, जो एक बूढ़ी औरत थी, जिसको काशी आना था। उनका धर्म की जो सफ़र होता है, जो ट्रैवल करते हैं हम लोग, उनको इसीलिए काशी यात्रा करना था, और इसीलिए उन्होंने पैसे इकट्ठा करने लगा। और ऑन द अदर हैंड और एक कैरेक्टर हुआ करती थी, जो एक यंग गर्ल थी, एंड शी फॉल इन लव, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट शी डोंट हैव मनी टू गेट मैरिड। तो वहाँ पे और एक यंग गर्ल थी एंड शी फॉल इन लव, लेकिन उनके प्रॉब्लम यही था कि उनके पास पैसा नहीं था शादी करने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी, काशी यात्रा, वहाँ पर वो बूढ़ी औरत जिन्होंने इतना पैसा इकट्ठा की थी, वो पैसा उन्होंने फाइनली उस औरत को, उस यंग गर्ल को दे देगी, जिनको शादी करने के लिए पैसा की ज़रूरत थी। और फाइनली वो बूढ़ी औरत यही बताएगी, ओल्ड वोमन, कि मेरी काशी यात्रा से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यंग लड़की की खुशी, तो इसी वजह से ये पैसा मैं उनको दे रहा हूँ। तो ऐसे करके स्टोरी मूव कर रही थी। फाइनली अपनी दादी जी के बारे में बताने लगा सुधा मूर्ति जी। उन्होंने बताया कि दादी जो थी, शी नेवर वेंट टू स्कूल, दादी कभी स्कूल नहीं गई थी, और इसी वजह से वो पढ़ नहीं पाती थी। तो मैं क्या करती थी, जैसे वो काशी यात्रा वाला नोवेल पब्लिश होकर आती थी मैगजीन में, उसको मैं दादी जी को पढ़ा के सुनाती थी, और दादी बहुत ही ध्यान से उस चीज़ों को पढ़ती थी, सुनती थी। और आफ्टर कंप्लीटिंग द मैगजीन, जैसे मैगजीन पढ़ा कंप्लीट हो जाती थी, तो दादी यही स्टोरी जाकर अपने दोस्तों को बताती थी, और उन लोगों में थोड़ा सा बहस होता था इस चीज़ों को लेकर कि नहीं ये सही, ये वो फलाना ऐसा कुछ। तो सब कुछ सही चल रहा था। देन फाइनली केम द टर्निंग पॉइंट। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार सुधा मूर्ति जी अपने कज़िन के साथ नियर बाई विलेज में शादी में चली गई, और वहाँ पे उन्होंने शादी के बारे में बताया कि शादी ऑन दोज डे मैरिज वाज अ वेरी इलाबोरेट सेरेमनी ऑन दैट डे, कि उस टाइम में मैरिज जो होता था बहुत ही एक अच्छा सेरेमनी होता था गांव में। और बोला था बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता था, क्योंकि उस टाइम बड़े बहुत बिजी हो जाते थे और हम लोग को खेलने के लिए मौका मिलता था, हम लोग को देखने वाला कोई नहीं था, तो हम लोग फ्रीली खेल सकते थे। तो इसीलिए 2-3 दिन के लिए गई थी सुधा मूर्ति जी, लेकिन लगभग एक हफ्ता हो गया, और एक हफ्ता बाद वो लौट के आई। तो जैसे वो लौट के आई, उन्होंने देखी कि दादी जी जो है वो बहुत ही दुखी है। तो उन्होंने पूछने की कोशिश किया कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन दादी जी, वाई यू आर लुकिंग सो अनहैप्पी। और उनकी दादी जी की आंखों में आंसू भी थे, लेकिन दादी जी ने कोई आंसर नहीं दिया। देन एट नाइट, जब गर्मी की टाइम था, तो वो लोग जाकर छत पे सो गए, टेरेस में जाकर सो गए। तो दादी जी उनके पास आए, सुधा मूर्ति जी के पास, और उनको प्यार करने लगी। तो उस टाइम सुधा मूर्ति जी ने फिर से पूछी कि व्हाट हैपेंड दादी जी, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी। तो फाइनली दादी जी बताना स्टार्ट कर दिया, और दादी जी बताया कि दादी जी असल में अपना व्हेन शी वॉज यंग, अपने बचपन के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया कि देखो, जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी उम्र में मेरी मम्मी गुजर गई थी, इसी वजह से मुझे देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन टू टेक केयर ऑफ मी फॉर मी।
तो और मेरी पापा तो थी, लेकिन पापा क्या करती थी, काम में बिजी रहती थी, और पापा बाद में एक शादी भी कर ली थी। और इसी दौरान मेरा शादी भी हो गया था बहुत ही कम उम्र में। उसके बाद मैं फैमिली मैटर में जूझ गया और मेरा लाइफ बिजी हो गया। और मैं जैसे कि मैं कभी स्कूल नहीं जा पाया था, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो पेरेंट्स होगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा, मेरा जो चाइल्ड होगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा, वो भी ऐसा ना हो, मेरी तरह ना हो। तो मैं सबको वेल एडुकेटेड बनाया इसी वजह से। देन सुधा मूर्ति जी सोचने लगी कि पता नहीं दादी ये सब क्यों मुझे बता रही है, क्योंकि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और इतना कुछ डीप बातें मेरे साथ कर रही है। फिर उन्होंने सोचा शायद मे बी देर मस्ट बी सम रीज़न, दैट इज़ वाई शी इज़ टेलिंग ऑल दिस थिंग्स टू मी। फिर फाइनली दादी बताया कि आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है मैं सीखना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद पहले तो सुधा मूर्ति जी बहुत ही कैजुअली चीज़ों को लिया, क्योंकि नाउ दादी इज़ मोर देन 60 ईयर्स ऑफ ओल्ड, 60 ईयर के 60 साल की हो गई है। तो बोला दादी आप कैसे सीख पाओगे, 60 साल की तो उम्र हो गई आपकी। तो दादी ने बताया कि देर इज़ नो एज लिमिट फॉर लर्निंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता। अगर कोई भी चीज़ को हम लोग, कोई भी अच्छी चीज़ को हम लोग डिटर्मिनेशन से करेंगे तो हम लोग कुछ भी सीख सकते हैं किसी भी एज में। फिर दादी ने बताया कि वाई आई वॉन्ट टू, द रीज़न बिहाइंड दिस। दादी जी ने बताया कि क्यों मैं ये सब करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। क्योंकि देखो तुम जब एब्सेंट थे, इन योर एब्सेंस वो क्रॉनिकल घर पे आई थी, मैगजीन घर पे आई। मैंने उस मैगजीन को खोल के पढ़ने की कोशिश किया। मैंने देखा उस मैगजीन के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स हैं और बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है। तो पिक्चर तो मुझे समझ में आया, लेकिन मैं जब पढ़ने की कोशिश किया तो मैं आई वॉज अनेबल टू रीड। तो मैंने अपने हाथ को फैलाया उस पेजेस में कि शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दैट वाज फ्रूटलेस। तो मैं तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि असल में अभी भी मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी मैं डिपेंडेंट ही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता था। क्योंकि मुझे बहुत ही दिल से ऐसे घुटन हो रहा था कि इसके बाद का स्टोरी क्या है, क्योंकि हर टाइम तुम मुझे सुनाते हो लेकिन अब तुम नहीं हो, तो मुझे नेक्स्ट एपिसोड सुनना था। तो मुझे एक बार लगा कि चलो गांव वालों से पूछते हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये सही नहीं होगा। तो अब मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि मुझे सीखना है। और फाइनली सुधा मूर्ति जी उनको ऑन द वेरी नेक्स्ट डे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो सुधा मूर्ति जी का पहला स्टूडेंट वो बन गया उनका दादी जी, और वो उनको पहली बार एज अ टीचर मौका मिला लाइफ में। तो फाइनली सुधा मूर्ति जी यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि मुझे नहीं पता था कि मैं बाद में जाकर सच में टीचर बन जाऊँगा। तो बाय प्रोफेशन शी वॉज ऑल्सो अ टीचर। तो फाइनली और दादी जी वहाँ पे एक टाइम लिमिट बांध दिया था कि नेक्स्ट दशहरा तक मैं सब कुछ सीख जाऊँगा। और जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो देखा कि दादी जो है बहुत ही रैप्ट अटेंशन से चीज़ों को सीख रहा है और बहुत ही जल्द हर एक चीज़ को अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जब दशहरा आया, दशहरा से पहले ही सुधा मूर्ति जी ने एक बुक खरीद के रखा था काशी यात्रा के लिए, और उस दिन दादी जी को वो बुक उन्होंने गिफ्ट किया। तो दादी जी अगर पैर छुआ सुधा मूर्ति जी को, तो ये भी सुधा मूर्ति जी को थोड़ा अजीब लगा कि जनरली क्या होता है हम लोग बड़े का पैर छूते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तो यहाँ पर उल्टा हो गया। तो दादी जी खुद ही इसको एक्सप्लेन किया और बताया कि देखो मैं कोई मेरी पोती का पैर नहीं छुआ, यहाँ पे मैं मेरे टीचर का पैर छुआ, और टीचर से आशीर्वाद लेना अच्छी बात होता है ना कि बुरी बात होता है। नेक्स्ट उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और सुधा मूर्ति जी बिकेम सरप्राइज टू सी दैट कि दादी वाज रीडिंग ईच एंड एवरी सेक्शन वेरी फ्लुएंटली। दादी एकदम हर एक सेक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ पा रही थी, और इसी तरीके से सुधा मूर्ति जी ने अपनी दादी जी को पढ़ाना सिखा दिया। तो इसी तरीके से ये जो ब्यूटीफुल स्टोरी है वे ख़त्म होता है। एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है जो हमको सीख देता है कि देखो सीखने का कोई टाइम नहीं होता, देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर हम डिटरमाइंड है तो हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। सो चलो हैव अ नाइस डे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।